हेलो, नमस्कार। मेरा नाम मोहिनी जैन है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है, मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ में कि लोग जॉब की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। वो बोलते हैं यार बहुत टेंशन है, ये है वो है, मतलब समथिंग, मतलब इतना डिप्रेशन में है आज का इंसान जॉब की वजह से। तो मैं कुछ उन्हीं के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, कुछ बातें बताना चाहूँगी जिससे आप एक अपनी जॉब को, जो आपकी जॉब है उसी को करते करते भी आप बहुत खुश रह सकते हैं, टेंशन से दूर रह सकते हैं। एक्चुअल में टेंशन होती क्या है? टेंशन सिर्फ हमारे माइंड की एक सोच होती है, थिंकिंग होती है। कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये होने वाला है, बट वो हो जाता है या हमारे से अगेंस्ट होता है। उसी बात की हम टेंशन ले लेते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, यार अब कैसे होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप बताना चाहूँगी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आप अपना सही लाइफ स्टाइल को सेलेक्ट करें। लाइफ स्टाइल से मतलब होता है कि हमारे सोने से लेके उठने तक के पूरे टाइम को, कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, उसके बाद हमें कितने बजे ऑफिस जाना है, हमें कब लंच करना है, कब डिनर करना है, सब चीज़ एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं, अक्सर लोग कहते हैं यार 8 घंटे की जॉब है, 10 घंटे ले लेते ओवर टाइम करा करा के भी। अब इतनी हालत ख़राब हो गई है हमारी कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उस केस में मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी 9 बजे से जॉब है, सपोज़ करिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अगर 9 बजे से आपकी जॉब है, आप उतना पहले उठिए कि आप खुद के लिए 1 घंटा निकाल सकें। चलिए 1 घंटा बहुत हो रहा है, नहीं निकाल पा रहे, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स अपने आप को दीजिए। 30 मिनट का समय जो होता है ना, सुबह उठ के सिर्फ अपने लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। आप उस समय में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ छत पे जाइए, आराम से नई फ्रेश मॉर्निंग में आप अपनी फील कीजिए फ्रेश मॉर्निंग को। बहुत, आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे फर्स्ट चीज़ यही है आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए। उसके बाद आप प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस जाइए। आप वुमेन हैं, मैन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, लड़की हो, औरत हो, कोई भी हो, उसे अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम घर से बिना कुछ खाए पिए चले गए, हमें लगा यार चलो ठीक है, फिर हम ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में पहुंचते ही कोई काम आ गया, बॉस ने बुला लिया कि ये काम करना है। उस टाइम क्या होता है, अरे यार पहले से ही भूख के मारे आपकी जो एनर्जी है वो लो होती है, ऊपर से उसने कोई काम दे दिया, जाती है आपने, अबे क्या करें, तो अब उससे टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहिए। कुछ भी हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, कोई भी चीज़ बुरे के लिए नहीं होती। उसके बाद अपनों के साथ रहिए। पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारी जॉब है, हमने जॉब, अब मोस्टली लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, अपने आउट ऑफ टाउन रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है कि वो अपने लिए टाइम ही, अपनों के पास जा ही नहीं पाते। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कम से कम दिन में एक बार अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो वीक में एक बार वीडियो कॉल, फ़ोन पे अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर बात कीजिए। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग देती है कि हाँ कोई है हमारा जो हमें समझता है, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो भी, जिससे भी आपका अच्छा रिलेशन हो, वाइफ हस्बैंड जो भी हो, उनसे एक बार आप ज़रूर बात कीजिए। बात करने से आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। अगर हो सके तो आप एक बार मिल भी आइए, वीक में एक बार, मंथ में एक बार, अगर आप जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो आप उनके पास मिल के आइए, उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। उसके बाद सबसे एक और मेन चीज़, अगर आप बहुत परेशान हैं और आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे, आप उसकी हेल्प करिए। यकीन नहीं करोगे आप लोग, किसी की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है ना, वो कभी भी किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आपकी टेंशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। उसके बाद सबसे मेन, आप एक्सरसाइज करिए डेली। अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। अगर आप डेली नहीं दे पाते, वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, हमारा आज वीक ऑफ है, आपको कुकिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, क्रिकेट खेलना, सिंगिंग, म्यूज़िक, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको पसंद है आप वो काम करिए। इससे क्या रहेगा, आपको एक जीने की इच्छा रहती है। मतलब हाँ ठीक है, हमारे अंदर की स्पिरिट कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम बूढ़े नहीं होते हैं, हम बूढ़े खुद को मान लेते हैं, ठीक है, हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, अगर हम कुछ भी अपने लिए नहीं करते हैं
तो 2 साल ठीक है, 3 साल हो गए ठीक है, फिर उसके बाद हम पता है क्या सोचते हैं, हमारा माइंड भी थक जाता है। हम शरीर से नहीं थकते, माइंड से भी थक जाते हैं। माइंड कहता है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जो एक लाइफ को एंजॉय करने की जो हमारी वो होती है क्यूरियसिटी, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कहूँगी अपनी हॉबीज़ को वक्त दें। और सबसे एक और चीज़, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आज के टाइम में जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते रहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने 10 से 15 मिनट या तो कोई वीडियो देखिए अच्छी सी नॉलेज वाली, या फिर आप एक बुक्स रीड करिए। जिससे क्या होता है ना कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से टेंशन में आ जाते हैं, यार ये काम कैसे होगा। बट वो काम कैसे होगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप उस काम को डेफिनेटली कर पाएंगे। तो हर नई चीज़ को सीखने के लिए हाँ कहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग ना हर काम के लिए हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, अरे घर में भी बाहर भी। उससे क्या होता है, हम पे डबल प्रेशर हो जाता है। एक पर्टिकुलर इंसान पर्टिकुलर टास्क ही कर सकता है। वो कितना भी सोच ले कि मैं सारे काम कर लूँ, बट नहीं कर सकता। अगर आप सारे काम को साथ में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपको टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी। इसलिए कभी कभी नहीं कहना भी सीखिए। कोई काम है जो आपके